शकील साहब, मेरा नाम चौधरी अब्दुल कयूम है। मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल गुजर महासभा से। मकसद तो मेरा वो है कि गुजर को गुजर के साथ जोड़ने। तो मैं अपनी कौमियत को यहाँ पर जगाने के लिए, इन लोगों को होशियार करने के लिए, इंतजामिया से इन लोगों को क्या मिलते हैं और सरकार ने हम लोगों को आज तक क्या क्या दिया है, तो वो इन लोगों को इनके दिमागों के अंदर बैठाने के लिए यहाँ पहुँचाऊँ, ये तो मेरा मकसद था। और रही बात कि आज तक जो हमें सरकार ने क्या दिया, जो आज से पहले 2019 से पहले जो सरकारें थी, यहाँ पर हुकूमत थी, वो सरकारें ऐसी थी कि उसने मेरी गुजर और बकरवाल कौम को दबा के रखा था, चूस के खाया हुआ। और जब से यूटी बनी है ये और गवर्नर राज आया, तो हमारे जो गुजर बकरवाल के हक जितने भी हैं वो सारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल गुजर महासभा के डॉक्टर कर्नल देवानंद गुजर साहब, उन्होंने मरकज के बीच में जाकर, दिल्ली के बीच में जाकर इन चीज़ों को, इन फाइलों को निकाला बाहर। और हम गुजरों को ये पता चला कि वाकया हमारे लिए ये चीज़ें पहले से 2006 से पहले से बनी हुई हैं, लेकिन हम तक पहुँचाने नहीं देते थे। तो उन्होंने जब निकाला, तो पहले तो मैं आपकी वसालत से डॉक्टर कर्नल देवानंद गुजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने ये इंटरनेशनल गुजर महासभा का प्लेटफार्म बनाया। उसके ऊपर इंटरनेशनल गुजर महासभा के नाम पर हिंदुस्तान के तमाम गुजर व बकरवालों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया। तो ये हमारी एक ताकत बन गई। हम 37 करोड़ गुजर और बकरवाल एक हो चुका। और दूसरा, आपकी वसालत से इस सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो ये इंटरनेशनल गुजर महासभा है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये ना ही किसी सियासी जमात के साथ है। पहले आपको ये बता देता हूँ। सरकार का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि यही एक सरकार है जिसने हमारे तक हमारे ये एक्ट जो है पहुंचाए। जैसे कि हमारा को फॉरेस्ट टू राइट एक्ट मिला। फॉरेस्ट टू राइट एक्ट से हमारे गुजर अपने जंगल तो होता ही है गुजरों का ही, जंगल जो है कोई सरकार का नहीं होता है कि जंगल को पालता रखता देखभाल उसकी गुजर ही करता। गुजर एक ऐसी कौम है जो जंगल के दामों में, पहाड़ों के किनारों पर रहती है। वहाँ ही पैदा हुए, वहाँ ये जिंदगी अपनी बसाते हैं। और माल मोशी उनके पास बहुत ज्यादा होता है। माल मोशी के ऊपर इनका खाना पीना होता है। आपने बोला कि 2019 से पहले हाँ, गुज्जर बकरवाल लोगों को चूस के खाया था। बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी सरकार ने जो इनके हक देना शुरू की थी, उसके बीच इंटरनेशनल गुज्जर महासभा जो वो बीजेपी को कहीं सपोर्ट तो नहीं करती। देखो, सबसे पहले तो मैंने बीजेपी सरकार नहीं बोला, मैं उस व्यक्ति का बोल रहा हूँ। यानी व्यक्ति में एक आदमी आता है, कोई सियासत पार्टी नहीं आती है। मैं बीजेपी का नहीं बोलता हूँ, ना उसको सपोर्ट करेगी ये, ना कुछ करेगी। यही आप क्लियर मैं आपके साथ से ही बोलता हूँ। और ये मेरा मैसेज सारे जम्मू और कश्मीर को जाना चाहिए कि मेरी जो इंटरनेशनल गुज्जर महासभा है किसी भी सियासत पार्टी के साथ नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल हो। हर इंसान का किसी न किसी सियासत पार्टी के साथ वास्ता होता ही है। वोट कोई ना किसी न किसी को डालते हैं। मैं अपने समाज के लोगों को बोलता हूँ, आपने किसको वोट डालना है, किसको क्या करना है, हमें उसके साथ कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब मेरा जो ये मंच है इंटरनेशनल गुजर महासभा का, इसके सियासत के बीच में मत जाए। ये एक वो मंच है जिसके बीच में सिर्फ अपनी कौम की जंग लड़नी है, अपनी कौम के हक इनको देने। हमारे कोई बीजेपी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियर है मेरा मैसेज। और दूसरी बात है कि जैसे आपने बोला इस सरकार ने बीजेपी का कहीं तो नहीं किया। मैंने एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। वो व्यक्ति हो सकता है हमारे ऊपर कौम का, हमारे मरकज में काफी मिनिस्टर भी हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने गुजर बकरवालों की ये फाइल पास कराई। उनमें से हो सकता है वो मोदी साहब खुद हो सकता है वो अमित शाह हो। हमें उस व्यक्ति का पता नहीं, लेकिन सरकार के बीच में हम यही कहेंगे कि हम मोदी साहब को ये क्रेडिट देंगे कि उसने करवाया, बीजेपी ने नहीं करवाया। ये नहीं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम उस व्यक्ति के सपोर्टर हैं जिसने ये कानून हमारे तक पहुंचाया। जैसे ट्राइबल डे मनाने का आज हमारे को मौका मिला। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ये वही कौम है जिसने अंग्रेजों को दूर चटाई। आजादी के दौरान के बीच में इसी कौम ने अंग्रेजों को दूर चटाई है, क्योंकि गुज्जर एक बहुत मानी हुई कौम थी। और स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट मैं हर जगह पे पहुंचती हूँ, जहाँ भी मेरे गुजर लोग हैं, पुंछ में, रजौरी में, कंगन में, जिस भी एरिया में मेरे गुजर लोग हैं, खास करके मेरी ये माँ बहन है, मैं इनके पास पहुंचती हूँ। क्योंकि हम लोग जो पहाड़ों पे रहते थे, हम लोगों को जो हमारी ये माँ बहनें थी, इनको तो कोई पूछता ही नहीं था। बहुत सी स्कीमें आती थी जिनको हमें पता ही नहीं होता था। ये स्कीमें इन बेचारियों तक पहुंचती नहीं थी। मुलाजिम भी जो होते थे वो अपने पेट के लिए चलते थे, वो चलते हैं नौकरी वोकरी इधर कुछ के बीच में लाते थोड़े बोड़े, लेकिन पहाड़ों पे नहीं पहुंच पाते। जहाँ पे पहाड़ पे जिनको जाना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंचते। जहाँ पे ये मेरी गुजरी बस्ती है वहाँ पर तक ये लोग नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं हर जगह पहुंचती हूँ, हर जगह जाके मैं ये
हर जगह भी मैं ये पहुंच के इन का आवाज बुलंद करना चाहती हूँ कि मेरी औरत जो हैं इनको जो स्कीम आज मोदी साहब ने जो एक्ट पास किया है कि औरत को ये हुकूक मिलना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी साहब से कि इन औरतों को जितना भी हकूक है वो इनको मिलना चाहिए। और हर औरत को, जिस एरिया में मेरी औरतें रहती हैं गुजर बकरवाल तबके से जो जुड़ी हुई हैं, इसमें बकरवाल हैं, ये गुजर हैं, जो हमारे बसनीक गुजर हैं, बनिहारा हैं, जो भी कोई है लेकिन गुजर हैं, ट्राइबल वाले जो भी हैं, इनको अपना हकूक मिलना चाहिए। बाकी इनकी स्कीमें बहुत से आती हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट की स्कीम है, हैंडलूम की स्कीम है, बाकी इसमें बहुत से फैसिलिटी हर हल्के में पहुंचनी चाहिए, हर एरिया में पहुंच। ये नहीं होना चाहिए कि एक एरिया ले लेंगे हम, फिर दूसरा एरिया को ऐसे छोड़ देंगे, बोलेंगे ये एसटी वाला है, ये जो हमारे ट्राइबल जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उन मुलाजमों को जाना चाहिए वहाँ पे, और मुलाजमों को जाकर उनको पूछना चाहिए आपको किस चीज़ की जरूरत है, जिस चीज़ की इनको जरूरत, जैसे कि इनके मकानों के कैश, अभी ये कह रहे तुम्हारे मकानों के कैश नहीं आते, वो मकानों का कैश इनको मिलने चाहिए। ये मेरे लोग टीम के शुरू में रह रहे हैं, जैसे मेरे लोग यहाँ पे